ओके, तो रियलमी का यहाँ पे आज लॉन्च इवेंट था दोपहर 12 बजे से। और रियलमी ने अपने स्मार्टफोन की सीरीज लॉन्च की है P3 सीरीज को। P1 का काफ़ी नाम हुआ होगा, उसकी वजह से आपको पता ही होगा। P3 सीरीज में उन्होंने P3 Pro और P3X लॉन्च किया है। P3 को अभी के लिए वेट पे डाल दिया गया है। P3 Pro की तो आपने काफ़ी सारी वीडियोस अपने फेवरेट टेक यूट्यूबर्स की देख ली होंगी, क्योंकि उसका एम्बार्गो हट गया है और वो थोड़ा उनका अपर मिड रेंज फ़ोन है, तो लोगों का फोकस भी उधर ही है। लेकिन आते हैं जो बजट फ़ोन है 12,000 रुपये की रेंज में, और एग्जैक्ट प्राइसिंग और ऑफर्स की भी बात करेंगे वीडियो में। P3X पे आते हैं और उसके बारे में सारी चीज़ें जानते हैं। तो ये आपने देखा रियलमी का ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें कुछ भी एडिशनल या अपने मन से या लीक रूमर की बात नहीं होगी। ऑफिशियल जो लिस्टिंग हो गई है उसके बारे में बात होगी। तो यहाँ पे आप देख लो, इस तरह के आपको कलर वेरिएंट्स मिल जाते हैं। 12,999 की प्राइसिंग है। 128 GB मॉडल की, ये थोड़ा फोकस में नहीं है। और दूसरा जो आपको ऑप्शन मिलता है वो 8,128 का मिलता है, जो और इससे महंगा होगा। ये देखो, ये सिल्वर वेरिएंट है, इसको आप देख सकते हो। इसमें रियलमी का लोगो असल में हल्का सा हिडन हो जाएगा। सामने आप डिज़ाइन देख सकते हो, पंच होल टाइप का आपको डिज़ाइन मिल जाएगा। सेकंड, ये जो ऑप्शन है ये बहुत ही प्यारा ब्लू है, अगर आप ये देखो थोड़ा हल्का रॉयल फील ये देता है। तीसरा ऑप्शन, इसको पिंक बोल रहे हैं ये लोग, लेकिन आपको अगर मोटरोला के स्मार्टफोन लॉन्चेस याद हो तो मोटरोला ने अपने सीरीज में इस तरह के जो ऑप्शन है, कलर ऑप्शन, वो निकाले थे और ये बिल्कुल मुझे उससे मैचिंग दिखता है। अगर आप इस वाले ऑप्शन में देखो, ये जो ग्रे सिल्वरिश टाइप का ये जो ऑप्शन है, तो आपको हल्का सा पैटर्न जो है वो यहाँ पे दिखाई देगा, जो कि नॉर्मल आपको बाकी उसमें उतना विजिबल नहीं है, हल्का सा विजिबल है, लेकिन इस ग्रे वाले वेरिएंट में आपको ये अच्छे से शो होता है। ठीक है, आ जाते हैं इंपॉर्टेंस पे। तो 6000 mAh बैटरी और IP69 बोल के ये इसको मार्केट कर रहे हैं। ऑफकोर्स ये 5G स्मार्टफोन है। 28 फरवरी से सेल पे जाएगा, दोपहर 12 बजे से पहली सेल है। 1,000 रुपये का ICICI पे आपको बैंक डिस्काउंट मिल जाएगा। ₹50% आप रियलमी केयर प्लस पे ऑफ ले सकते हो, तो कुछ 1200 रुपये का होगा, तो कुछ 600 रुपये तक का कॉइन्स यूज़ करके ऑफ मिल जाएगा। बड्स एयर 5 आपको 1500 रुपये में, जब आप इसको एज अ कॉम्बो खरीदोगे, मतलब स्मार्टफोन और बड्स एयर 5 को कार्ट में एक साथ ऐड करके खरीदोगे, तो आपको ये सिर्फ 1500 का मिलेगा। बड्स वायरलेस 5 जो इनके नेकबैंड आए थे इसी साल, वो आपको 1600 रुपये के मिलेगा अगर आप कॉम्बो में खरीदोगे। बाकी अगर आप न्यू यूज़र हो रियलमी के, तो आपको 10,000 कॉइन रिवॉर्ड के तौर पे मिलेंगे, और बाकी नॉर्मली आपको 1x रिवॉर्ड्स यहाँ पे अर्न होंगे। 10 दिन की रिप्लेसमेंट गारंटी वगैरह वगैरह है। आ जाते हैं इनकी जो पूरी लिस्टिंग हुई है उसके ऊपर। तो ये तीनों कलर आप फिर से देख सकते हो, और यहाँ भी ये जो ग्रे वाला, सिल्वर वाला, जो भी बोलो, उस पर जो पैटर्न है वो ज़्यादा दिख रहा है, और ब्लू पे तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, पिंक वाले पे बहुत हल्का सा दिख रहा है। 6000 mAh की आपको बड़ी बैटरी मिल जाती है, जिसमें कि 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी है। ठीक है, आपको यहाँ पे तो एक सिंगल ही स्पीकर दिख रहा है। इसकी फुल स्पेक शीट जब आएगी तो मैं मेंशन कर दूंगा कि डुअल स्पीकर है या नहीं। यहाँ माइक दिख रहा है। डायमेंसिटी 6400 प्रोसेसर आपको मिलता है, जो 5G सपोर्ट करता है, और तीनों ही, मतलब एयरटेल, जियो, वोडा प्लस BSNL का जब भी आए तो उसमें कोई आपको टेंशन नहीं लेना है। वीगन लेदर मिलता है, लेकिन ये याद रखना, तीनों वेरिएंट्स में आपको, मतलब सॉरी, तीनों कलर वेरिएंट्स में आपको वीगन लेदर नहीं है, 2 में ही है सिर्फ। किसमें? तो ये ब्लू वाले में और पिंक वाले में आपको जो सिल्वरिश ग्रे ऑप्शन है वो क्लासी टाइप का रखा गया है, तो उसको वीगन उससे भी हटा दिया गया है। ठीक है, अगर आपको मतलब ऑप्शन चाहिए था, अगर आपको एक वीगन लेदर एक नॉन वीगन लेदर ऑप्शन, तो एक ऑप्शन के तौर पे है। IP69 रेटिंग है। मिलिट्री ग्रेड की शॉक रेजिस्टेंस भी आपको इसमें मिल जाती है, लेकिन हाँ, फिर भी अपना कवर और वगैरह सब लगा लेना। 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले है, और डिस्प्ले फुल HD है, ना कि कुछ लोग जैसा क्लेम कर रहे थे कि सिर्फ HD रहेगी, वैसा नहीं है। आपको फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है विथ आई कंफर्ट वगैरह का फीचर। ठीक है, टोटल ये लोग ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि 50 घंटे तक आपका कॉल चल जाएगा, 16 घंटे का इंस्टा चल जाएगा, और 13 घंटे के आसपास का कैंडी क्रश चल जाएगा। 4 साल यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात नहीं हो रही है, बड़ा हर जगह बोल रहे हैं। 4 साल यहाँ बैटरी की बात हो रही है, मतलब आपका बैटरी एकदम मस्त चलेगा 4 साल तक। ठीक है, आपको वोल्टेज प्रोटेक्शन, करंट प्रोटेक्शन, टेम्परेचर प्रोटेक्शन, बर्न प्रोटेक्शन, 10 तरह का प्रोटेक्शन उन्होंने दे दिया है। 5 वॉट का आपको रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट मिलता है OTG ऑप्शन ऑन करके। मतलब आपको याद होगा OTG वगैरह से पेन ड्राइव वगैरह ही काम में लेते थे, लेकिन इसमें रिवर्स चार्जिंग भी है, वायर्ड। तो आप वायर्ड, यहाँ पे वायर टाइप सी टू टाइप सी का अगर केबल है तो आप चार्ज कर पाओगे। 5 वॉट तक की पावर ड्रॉ करके वो दूसरा फोन आपका चार्ज कर देगा। ये सारे अच्छे फीचर्स होते हैं भाई। डायमेंसिटी 6400 होगा, पहले ही बता दिया। 6 नैनोमीटर का प्रोसेसर, और ये पहला फोन बन जाता है इस प्रोसेसर के साथ इंडिया में। और ये क्या है, तो अगर आपको 6300 प्लस याद हो, तो वो 10-12 हज़ार की रेंज में पहले भी आया था, और इसलिए 12,999 अगर आपको प्रोसेसर मिलता है तो सही है रेट के हिसाब में। और ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिल जाता है 8 कोर। इसमें 120 हर्ट्ज की फुल HD प्लस डिस्प्ले है यहाँ पे। ठीक है, आई कंफर्ट, बेड टाइम मोड, ऑटो ब्राइटनेस, सनलाइट स्क्रीन, DC डिमिंग का ऑप्शन है, बहुत मस्त।
कलर टेम्परेचर एडजस्टमेंट, ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले, पेपर लाइक डिस्प्ले का ऑप्शन। पेपर लाइक में वो रीडर ई रीडर आपने देखे होंगे जिस तरह के उसका हल्का येलोइश कलर हो जाता है, वैसा ही इसमें ऑप्शन हो जाता है और शेड्यूल डार्क मोड पर आप कर सकते हो। इसलिए रियलमी भी मुझे थोड़ा पसंद आता है, ये यूआई के थ्रू भी अपने काफ़ी सारे फीचर्स जो है सॉफ्टवेयर के थ्रू भी दे देता है, जो कि नॉर्मल फोन्स में आपको देखने के लिए मुश्किल से मिलते हैं। ठीक है, ये तो डायनामिक रैम को इंक्लूड करके इन्होंने 18 GB लिखा है। डायनामिक रैम में मैं बहुत बड़ा बिलीवर हूँ नहीं, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो इसलिए इसको इग्नोर करो। 6 GB और 8 GB आपको दो ही ऑप्शन मिलता है। ठीक है, इस तरह का डिज़ाइन है। हाँ, लाइट वेट काफ़ी ज़्यादा है, 8 mm से भी ये थिन है और 200 ग्राम से भी कम है। तो ऑफकोर्स 6000 mAh बैटरी के साथ भी अगर ये 200 ग्राम से कम है तो अच्छी बात है। और मिडनाइट ब्लू, लूनर सिल्वर नाम रखा है और इसका स्टेलर पिंक, IP69 की रेटिंग। वो तो मैंने पढ़ा था ऑनलाइन कि सिर्फ 2 ही वेरिएंट में वीगन लेदर है, लेकिन इन्होंने कहीं नहीं लिखा है, लिख देते तो अच्छा रहता। और इस तरह से फ़ोन बना है, पता नहीं इन्होंने क्या क्या लिखा है, एयरबैग प्रोटेक्शन है, टफ कॉर्नर प्रोटेक्शन है, एल्युमिनियम का इन्होंने ये बनाया है फ्रेम। प्रोटेक्शन यहाँ पे थोड़ी अलग सी दी गई है, आर्मर शेल ग्लास 11। ठीक है, तो अगर आर्मर शेल भी एक कंपनी होगी, जैसे पहले कॉर्निंग एक कंपनी है जिसका गोरिल्ला ग्लास प्रोडक्ट आता है, वैसे ही आर्मर शेल ग्लास है ये 11 वेरिएंट। पहले तो नाम मैंने सुना नहीं है। खैर, स्क्रैच इंप्रूवमेंट इसकी 300% है, ड्रॉप रेजिस्टेंस की 160% इंप्रूवमेंट है। तो किससे, पता नहीं किससे, शायद इनके 10th वेरिएंट से, आर्मर शेल ग्लास 10 से। रेन वाटर डिस्प्ले वाला फीचर इसमें मिल जाता है, मतलब अगर आपका स्क्रीन पे पानी के छींटे पड़ गए हैं, बारिश हो रही है, तो भी आप टाइपिंग आराम से कर सकते हो, टच वच रिस्पॉन्स जो है वो सही रहेगा। ठीक है, इतने बार टेस्ट हुआ है भाई, देख लो, 5 लाख बार पावर बटन आप प्रेस कर पाओगे, 14,000 बार माइक्रो ड्रॉप टेस्ट हुआ है इसका, 1.5 लाख बार वॉल्यूम बटन इन्होंने प्रेस करके टेस्ट किया है, 20,000 से ज़्यादा बार USB प्लग और अनप्लग हुआ है, मतलब चार्जिंग के लिए बेसिकली। तो 20,000 दिन अगर आप डेली एक बार चार्ज करते हो तो। ठीक है, पोर्ट्रेट मोड में कुछ कुछ ऑप्शन आपको मिल जाता है। 200% सुपर वॉल्यूम मोड है इसमें, मतलब अगर आपका जो स्पीकर है वो 100% में भी आपको लाउड नहीं दिख रहा है तो आप 200% तक बूस्ट कर सकते हो। जो VLC वगैरह यूज़ करता होगा, पावर प्लेयर वगैरह, उसको पता होगा कि वॉल्यूम बूस्ट, तो ये वैसे ही काम करता है, सॉफ्टवेयर बेस्ड। ठीक है, स्मार्ट सिग्नल एडजस्टर वगैरह पता नहीं है सब क्या क्या है भाई। अप टू 15% इंक्रीज हो जाएगा ऐप डाउनलोड स्पीड में। AI क्या ही सिग्नल एडजस्ट करेगा, ये सब बेकार की बातें। हाँ, बोलते कैरियर एग्रीगेशन है, उसको हमने AI नाम दे दिया है, तो वो दूसरी बात होती। या वाईफाई और मोबाइल डेटा को एक साथ यूज़ करने का ऑप्शन, क्योंकि ये सब डुअल कनेक्शन बोल के रियलमी के फ़ोन्स में पहले भी आता था। रियलमी UI सॉफ्टवेयर पे आते हैं तो आपको रियलमी UI 6 मिल जाता है, एंड्रॉइड 15 पे बेस्ड। इस तरह के कुछ आपको न्यू आइकन डिज़ाइन वगैरह मिल जाते हैं, वॉलपेपर डेप्थ वाला, वॉलपेपर इफेक्ट वाला लगा सकते हो आप। नोटिफिकेशन और क्विक सेटिंग सब अलग अलग कर दिए गए हैं, मतलब अगर आप लेफ्ट से ये ड्रॉप डाउन करोगे तो आपको पूरे नोटिफिकेशन दिखाई देंगे, राइट से करोगे तो आपको अपना क्विक सेटिंग दिखाई देगा। अगर आपको याद हो तो ये आईफोन में ये ऐसा होता था। ठीक है, यहाँ पे कुछ नोट्स दिए गए हैं। तो 6000 mAh की बैटरी है, 45 वाट का फास्ट चार्जर है, IP69 की रेटिंग का कंडीशन वगैरह लिखा हुआ है कि कैसे उन्होंने टेस्ट किया था। स्क्रीन रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज की दी हुई है। मिलिट्री स्टैंडर्ड 810H इन्होंने क्लियर किया है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे देख लो आप, मैक्सिमम 8 GB की रैम है और 10 GB का वर्चुअल रैम कंसिडर किया गया है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक फीचर है मोबाइल नेटवर्क फ्री कॉल, मतलब आप बिना नेटवर्क के कॉल कर सकते हो, जो कि नेशनल रेडियो मैनेजमेंट को कंप्लायंस रखते हुए ये ब्लूटूथ फीचर के थ्रू होगा। तो ये सारे फीचर हैं जो बिना नेटवर्क के भी, जो कॉलिंग के बारे में आपको याद होगा कुछ दिन पहले न्यूज़ बनी थी कि ट्राई अब कुछ ऐसा करने के लिए बोल रहा है टेलीकॉम कंपनीज को कि अगर उस पर्टिकुलर सिम का वहाँ नेटवर्क नहीं है तो भी वो कॉल कर पाएंगे। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है, ये जब रियल वर्ल्ड में कोई टेस्ट करेगा तो और मज़ा आएगा। ठीक है, चलो इतना ही मेंशन था, इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, बाय।